खतरों के खिलाड़ी का नया सीजन शुरू हो चुका है और मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि कैसे ये जो शो है ये आसिम रियाज का कमबैक हो सकता है इन द टीवी इंडस्ट्री। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी प्रेडिक्शन शायद बहुत ज्यादा गलत थी। तो ऐसा क्या हो गया है भैया इस शो में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। खतरों के खिलाड़ी, जिसे रोहित शेट्टी होस्ट करते हैं, एक काफी पॉपुलर शो है। जो लोग बिग बॉस में जाते हैं और वहां पे जीत नहीं पाते हैं या उनकी जो फेम का जो फैक्टर है थोड़ा कम रह जाता है, दे रीडायरेक्ट टू खतरों के खिलाड़ी फॉर फेम एंड मनी। ऐसा ही एक कंटेस्टेंट खतरों के खिलाड़ी में इस साल भी आया था क्योंकि अब वो इस शो में नहीं है। जी हाँ, मैं आसिम रियाज की बात कर रही हूँ। आसिम, जिन्हें हमने पहले बिग बॉस 13 में देखा था ऑपोजिट सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल, वो खतरों के खिलाड़ी में एज अ कंटेस्टेंट कमबैक करे थे। लेकिन उनके फैंस को उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि वो इतने टफ दिखते हैं, जिस तरह का उनका पूरा फिटनेस स्टाइल है, जर्नी है, वो तो इस शो में फोड़ देंगे। उनके कॉम्पिटिटर भी थे इस शो में, जो कि हैं अभिषेक कुमार। काफी सारे और भी सेलिब्रिटीज इस शो का पार्ट हैं। लेकिन आसिम रियाज की जो एरोगेंस है वो कहीं ना कहीं उन पर बैकफायर कर गई है। There is a very thin line between confidence and overconfidence। और लास्ट एपिसोड में जो खतरों के खिलाड़ी के शो में हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आसिम अपनी जर्नी को लेके कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड और बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। क्योंकि जब उन्हें एक टास्क मिला, सबसे पहले तो उन्होंने सभी कंटेस्टेंट से लड़ाई कर ली। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उन्हें अकेला दिखना इतना क्यों पसंद है। अगर आपको अकेला ही रहना है तो आप अपने घर पे रहिए, क्योंकि आपको वैसे भी 3 गुना ज्यादा पैसा तो हर किसी से मिल ही रहा है। लेकिन आसिम की तो आसिम ही जाने। आसिम इस शो में आए तो, लेकिन उन्होंने बाकी जो अपने को कंटेस्टेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, उन्हें लूजर्स कहा, जो शो के मेकर्स हैं उनसे बदतमीजी करी। और ये सब कुछ कैप्चर किया गया ऑन द शो, बिकॉज ये पूरा लाइव शो रिकॉर्ड हो रहा था तो कैमरास थे। और आसिम कई बार कैमरास के आगे बदतमीजी करते नजर आ रहे थे। वो कंटेस्टेंट्स को गाली दे रहे थे, उनसे झगड़ रहे थे, ये कह रहे थे कि मैं सबको दिखाऊंगा कि अब मैं क्या हूं। कहीं ना कहीं उनके फेलो कंटेस्टेंट्स भी उनकी जो प्रेजेंस थी उसको पसंद नहीं कर रहे थे, सब उनसे दूर दूर भाग रहे थे। लेकिन उन्हें अब ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसिम रियाज को इस गेम से बाहर कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये पूरी तरह से आसिम की गलती थी। आसिम रियाज काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे शो में और उन्हें एक टास्क दिया गया था। उस टास्क के लिए वो गए तो, लेकिन वो टास्क पूरा ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट वो शुरुआत ही नहीं कर पाए उस टास्क की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना बैलेंस इतना ज्यादा खो चुके थे। तो रोहित शेट्टी ने उन्हें बोला कि आप टास्क छोड़ दीजिए, आप नीचे आ जाइए। जब वो नीचे आए तो उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा ऊपर क्या हुआ था कि आप टास्क शुरू नहीं कर पाए। तो आसिम का जो रीजन था ऑफ नॉट डूइंग द टास्क, दैट वाज वेरी अनजस्टिफाइड। उन्होंने ये कहा कि खतरों के खिलाड़ी के क्रू मेंबर्स में से जो भी वो टास्क उनको करके दिखाएगा उनके आगे, वो इस शो से एक भी पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि इस टास्क को किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए करना एकदम इम्पॉसिबल है। Which was not true। और इसे सुनकर रोहित शेट्टी, जो होस्ट हैं इस शो के, उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया, जो लाजमी भी था बिल्कुल। लेकिन उन्होंने फिर भी इस सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल किया। उन्होंने आसिम रियाज को पूरा वीडियो दिखाया और अपनी व्यूअर्स के लिए भी ये दिखाया कि आपके जो भी टास्क हम ड्राफ्ट करते हैं वो पहले हमारे स्टंटमैन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही वो टास्क कंटेस्टेंट्स के पास जाता है। लेकिन आसिम रियाज वो वीडियो देखकर भी उन्होंने अपना जो टेक था वो ज्यादा पलटा नहीं, ना उन्होंने किसी से अपोलोजाइज किया। साथ ही वो ये कहने लगे कि हाँ, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट ये नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपना जो फेलियर था, वो सारा फेलियर का ब्लेम वो शो पर डाल रहे थे। जिसके बाद रोहित शेट्टी ने उनसे ये कहा कि भाई तू चुप करके बैठ जा, तेरी दिक्कत क्या है, ज्यादा बोलेगा तो यहीं से उठा के पटक दूंगा। बस फिर क्या था, आसिम रियाज लॉस्ट हिज काम। वो रोहित शेट्टी के एकदम आगे आ गए और जब उन्हें अभिषेक कुमार ने रोकने की कोशिश करी तो आसिम ने उनके साथ भी झगड़ा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद की कुछ क्लिप्स को काट दिया गया। और बाद में रोहित शेट्टी ने आखिर ये अनाउंस किया कि कैसे जब आपकी सक्सेस कुछ ज्यादा ही हो जाती है तो वो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाती है। और आसिम के साथ शायद कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके चलते उन्हें शो से बाहर कर दिया है। जी हाँ, आसिम रियाज ना एलिमिनेट हुए हैं, ना टास्क करके नॉमिनेट, उन्हें सीधा इस शो से बाहर कर दिया गया है फॉर हिज रूड बिहेवियर एंड मिसबिहेविंग।
और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये एक बहुत ही सही मूव था, क्योंकि अगर आप नेशनल टेलीविजन पर हैं जहां आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने लोग हैं जो आपको लुकअप करते हैं, सो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट कैन इंस्पायर एनीबडी। आपका इस चीज पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि आसिम को एक और चांस देना चाहिए था, या रोहित शेट्टी ने उन्हें गेम से बाहर कर एकदम सही डिसीजन लिया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट और गॉसिप आपको पसंद आया हो, then make sure that you like this video, comment your views below and do not forget to subscribe to Uncut.